I think most of us may be facing this reality in our life, that is a temptation to be anxious about many things. मैं सोचता हूँ कि हम में से अधिकतर इस प्रलोभन का सामना अपने जीवन में करते होंगे जहां हम कई चीजों के लिए चिंता करने लगते हैं. My life also was not any different. मेरा जीवन भी कुछ अलग नहीं था. I was also a person who used to be extremely anxious even for little things. मैं खुद भी एक ऐसा व्यक्ति था जो छोटी छोटी बातों के लिए बहुत चिंता करने लगता था. But the Lord was gracious to me. पर परमेश्वर मेरे प्रति बड़ा अनुग्रहकारी था. Over a period of time, the Lord started doing a work in my life. कुछ समय के बाद परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा. And progressively set me free from that tendency to be anxious for every little thing. और धीरे धीरे वो मुझे हर छोटी बात के लिए जो मैं चिंता करता था उस आदत से मुझे वो स्वतंत्र करने लगा. God is so good to all of us. परमेश्वर हम सबके प्रति बहुत ज्यादा भला है, अच्छा है. And God has also a remedy for every practical situation we face. और हर व्यवहारिक समस्या जिसका हम सामना करते हैं उसके लिए परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर के पास एक उपाय है. God's ways are so real and practical. परमेश्वर के मार्ग जो है बिल्कुल सच्चे और वास्तविक है. It is not just a theory like we study in a school or college. परमेश्वर के मार्ग कोई किताबी ज्ञान नहीं है जिन्हें हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा करते थे. God is a real God. परमेश्वर एक सच्चा परमेश्वर है. And he understands our real challenges that face in day-to-day life. और वो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की जो चुनौतियां हैं उन्हें समझता है. And he is willing to help us in every situation. और प्रत्येक परिस्थिति में वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है. So today the title for today's Bible study is A Blessed Life Free from Anxiety. और इसलिए आज के वचन का जो शीर्षक है वो है चिंता से मुक्त एक धन्य जीवन. Our passage is from the Sermon on the Mount. और हम आज भी पहाड़ी उपदेश से पढ़ेंगे. Matthew chapter 6. मत्ती उसका 6वां अध्याय. Verses 25 to 34. और 25 से लेकर 34 वचन. Yeah, 25 to 32. 25 से लेकर 32 वचन. So we will start with verse 25. और हम 25 वचन से शुरू करेंगे. Matthew 6:25. मत्ती 6:25. We read here, Jesus is telling his disciples. यहाँ हम पढ़ते हैं यीशु मसीह उसके शिष्यों से कह रहा है. For this reason I say to you, do not be worried about your life. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण या अपने जीवन के लिए चिंता न करना. And it's a very plain and clear statement. ये एक बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सा कथन है. Do not be worried about your life. अपने जीवन के विषय में चिंता मत करना. And he explained that even don't worry about what you will eat or what you will drink. और यीशु मसीह ने आगे उसको ही समझाते हुए ये भी कहा कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे इसकी चिंता मत करना. And you don't need to worry about your body or what you will wear on your body. अपने शरीर या अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे उसके बारे में भी चिंता मत करना. He also made the statement that life is more important than food and the body is more important than clothing we wear. और उसी वचन में यीशु ने यह कथन भी किया था कि हमारा जीवन या प्राण भोजन से और हमारा शरीर वस्त्र से बढ़कर है. And in the next verse, Jesus made a very good, clear example. अगले वचन में यीशु ने एक बहुत अच्छा और स्पष्ट उदाहरण दिया. He asked his disciples to look at the sky and look at the birds in the air. उसने अपने शिष्यों से कहा कि वे आकाश की ओर देखें और आकाश के पक्षियों को देखें. And he said they do not sow. और उसने कहा कि वे बोते नहीं. They don't reap.
वे काटते भी नहीं, They don't stock any food grains in the barns. वे खत्तों में बटोरते भी नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो अनाज को बटोर कर रख रहे हैं, But your heavenly Father feeds them. फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। Jesus is not telling their heavenly Father. Jesus is telling his disciples that your heavenly Father is feeding the birds in the air. यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि पक्षियों का स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। यीशु मसीह शिष्यों से कहता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन आकाश के पक्षियों को खिलाता है। And then he's asking this question, are you not worth much more than these little birds? और फिर वो ये प्रश्न करता है कि क्या तुम इन छोटे पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखते? So Jesus was trying to instill faith in their hearts. यीशु मसीह अपने शिष्यों के हृदय में विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था। In other words, Jesus was trying to impress them to put their confidence in the heavenly Father who even care for little birds. दूसरे शब्दों में यीशु मसीह उनके हृदय में इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा था कि उनका स्वर्गीय पिता पर वो भरोसा रखे जो छोटे पक्षियों के लिए भी उनकी चिंता करता है। Verse 27. 27 वचन। Jesus then asked a plain question to them. यीशु मसीह ने उनसे एक सीधा प्रश्न किया। Who do you, by being worried, can add a single hour to your life? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? This verse some years before really came to me in a very personal way. कुछ वर्षों पहले ये वचन बहुत ही सीधे तौर पर मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने उसे पाया। When I was continuing in that, my tendency, falling again, that tendency to be so much anxious about the little things. जब मैं अपनी आदत में बना रहा था कि जो छोटी छोटी चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंता करता था, The Lord was speaking to me about the futility of worrying. और फिर परमेश्वर मुझसे चिंता करने की जो उसमें बेमतलब है उसके बारे में वो बता रहा था। No, this thought the Lord was Holy Spirit put in my mind. Think about this. By worrying, can you bring about some change in your situation? और पवित्र आत्मा मेरे मन में ये बात डाल रहा था कि चिंता करने से क्या तुम परिस्थिति में कोई बदलाव ला भी सकते हो? That is why Jesus said, which of you by worrying you can add even 1 hour to your life? इसीलिए यीशु ने कहा, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी या एक घंटा भी एक दिन का बढ़ा सकता है? Meaning, worrying is not going to change our situation that we are in anyway. उसका मतलब चिंता करने के द्वारा हमारी परिस्थिति किसी भी तरीके से बदल तो नहीं रही। The situation is going to be the same irrespective of the level we are worrying and anxious. हम कितनी भी चिंता क्यों ना कर ले, परिस्थिति तो जैसे कि वैसे ही रहेगी। And worry itself will not help in solving the problem at all. और चिंता करने के द्वारा वो समस्या का हल होने में कोई हमारी सहायता नहीं करने वाला। On the other hand, it is harmful. दूसरी ओर तो वो हानिकारक है। It may increase our blood pressure. शायद उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। It is not good for health. हमारे स्वास्थ्य के लिए वो अच्छा नहीं है। So Jesus was trying to give that logic to his disciples by worrying how it is going to benefit you. यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये तर्क बताने की कोशिश कर रहा था कि चिंता करके भी तुम कैसे तुम्हारा लाभ होने वाला है। One truth is most of the things what we are worrying is not going to happen. और एक सत्य ये है, अधिकतर चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो होने ही नहीं वाली। Most often we worry about things out of which 99.9% will never happen. जिन चीजों की हम चिंता करते हैं उनमें से 99.99% चीजें तो कभी नहीं होंगी। I remember one incident in my life. मुझे मेरे जीवन की एक घटना याद आती है। When we were, I was born in a very nominal Christian family. मैं बिल्कुल एक नामधारी मसीही परिवार में मेरा जन्म हुआ था।
And to my surprise, they early in my family, they used to look at horoscope. और मेरे लिए ये आश्चर्य की बात थी कि मेरा परिवार जो है वो भविष्य को देखा करता था. So I remember once when I was very young, my mother once told me that you will live only up to 40 years of age. और मेरे परिवार वो राशि उन सारी चीजों को देखता था, उस पर विश्वास करता था. और मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे माता ने मुझसे कहा था कि तुम केवल 40 साल की उम्र तक ही जीवित रहोगे. That day what you are born, that those people will live only up to 40 years. क्योंकि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ है उस दिन के उस सारी चीजों के अनुसार वो लोग केवल 40 वर्ष ही जीने वाले हैं. So I just forgot that, and when I was approaching 40 years, that thought came to my mind. और मैं तो वो सारी चीजें भूल गया, पर जैसे मैं 40 की उम्र के नजदीक आया वो विचार मेरे मन में आने लगे. What I heard during my childhood. जो मैंने बचपन में सुना था. My next birthday is supposed to be 40th birthday. Will I see my birthday? मेरा अगला जन्मदिन मेरा 40वां जन्मदिन होने वाला है. क्या मैं अपना जन्मदिन देख भी पाऊंगा? So I just those days I just reflected on that, and I looked to God. उन दिनों मैं उन सारी चीजों पर जैसे मनन कर रहा था, मैं परमेश्वर की ओर देखने लगा. And Lord set me free from fear of death that day. और उस दिन परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, छुड़ा दिया. I realized that my life is in the Lord's hands. मैंने इस बात का एहसास किया कि मेरा जीवन तो प्रभु के हाथ में है. And how many days I will live upon this earth is written in God's book. और मैं इस पृथ्वी पर कितने दिन जीवित रहूंगा ये परमेश्वर की पुस्तक में लिखा गया है. And a heavenly Father who immensely and unconditionally loves me, he determines it. और एक स्वर्गीय पिता जो मुझसे बहुत ज्यादा और बिना शर्त के प्रेम करता है, वो इन चीजों को निर्धारित करता है. My lifespan is not determined by an astrologer. मेरे जीवन के कितने दिन होंगे ये कोई जो भविष्य बताने वाला ज्योतिष नहीं तय करेगा. So that I was completely set free from that anxious thought about my lifespan, about my future. और फिर मेरे जीवन कितना दिन होगा या मेरे भविष्य के बारे में उस समय मैं पूर्ण तौर पर चिंता मुक्त हो गया. And during that time, I also happened to read a verse that is from Psalm 118, verse 17. और उस समय मैं एक वचन पढ़ रहा था, भजन संहिता 118 और उसका 17 वचन. It says that I will not die. और वहां लिखा है कि मैं नहीं मरूंगा. I was so happy to see that verse during this period. और उस समय वो वचन देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश था. I will not die, but I will live, and I will tell of the works of the Lord. मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा. So it is a wonderful thing how God can set us free in anxious thoughts from what we face in our life. और ये अद्भुत है कैसे परमेश्वर हमें चिंता करने वाले विचारों से मुक्त कर सकता है हमारे जीवन में. We'll continue with Matthew 6 verses 28 onwards. हम मत्ती 6:28 से आगे पढ़ेंगे. We read here, why are you worried about the clothing? और वहां हम पढ़ते हैं, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो. We can understand how the Lord is so interested in and so keen in to free our minds from anxious thought about even practical things like clothing we wear. और वहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितनी दिलचस्पी या रुचि रखता है कि जो व्यवहारिक चीजों की भी हमारे मन में चिंता होगी, जैसे वस्त्रों की चिंता, उससे हम क्या पहने उसकी चिंता, उससे भी प्रभु हमें छुड़ाना चाहता है. Even for that he is using a very nice illustration. और उसके लिए वो बहुत अच्छे उदाहरण का इस्तेमाल करता है. Observe how the lilies of the field grow. वो कहता है जंगली सोसनों पर ध्यान करो, मतलब एक जंगली फूल पर ध्यान करो. They do not toil, they do not spin. कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे तो न परिश्रम करते हैं न काटते हैं. Even then I say to you that even Solomon, the glorious king,
did not clothe himself like one of these little flower. तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी, जो महिमामय राजा सुलेमान था, अपने सारे वैभव में उसमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। What an example Jesus quoted. क्या ही उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। What a powerful illustration it is. कितना सामर्थ्य से भरा एक उदाहरण है ये। Yeah, that comparison. वो जो तुलना यीशु ने की। The most well-dressed Solomon, the king of Israel, and a lily, a wild flower. सबसे अच्छे वस्त्र पहना हुआ इस्राएल का राजा और एक जंगली फूल। And then Jesus said in verse 30, if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow it is thrown into the furnace. और फिर यीशु कहता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, will he not clothe you much more than that, O people of little faith? तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। Saying the reason for your anxiety, even the practical things in our life, is you are not able to put your confidence and faith in the Father in heaven. और वो कहता है कि हमारे व्यवहारिक चीजों में जो हमारी चिंता है, उसका कारण ये है कि हम अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा नहीं रख पा रहे। He continued in verse 31. 31 वचन में वो जारी रखता है और ये आगे कहता है, all these verses is good that we read and meditate, personalize. ये सारे वचनों में बहुत अच्छा है हम खुद पढ़े, मनन करें और उसे व्यक्तिगत तौर पर अपनाएं। It is these scripture passage which really helped me in my life. ये वचन के ये ऐसे वचन हैं जिन्होंने मेरे जीवन में मेरी सहायता की है। Yeah. Do not worry then what we will eat. और फिर वो कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, or what we will drink, या क्या पिएंगे, or what we will wear for clothing. या हम क्या वस्त्र पहनेंगे। You know, these are very basic things. These are not any luxury. These are the basic things for survival. और ये सारी जो चीजें जिनका जिक्र यीशु मसीह कह रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ऐशो आराम की चीजें नहीं है, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए बिल्कुल आवश्यक ऐसी चीजें हैं। So Jesus was trying to impress that Lord is thoughtful that you need all these things. और यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहा था कि प्रभु ये जानता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी जरूरत है। Verse 32. 32 वचन। Yeah. The Gentiles eagerly seek all these things. और वो कहता है कि अन्य जाति लोग जो है वो इन चीजों की खोज करते हैं। And this is the expression which came to me so personally. और ये एक वचन है जो बहुत व्यक्तिगत तौर पर मेरे हृदय में आया है। Your heavenly Father knows. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। Your heavenly Father knows that you need these things. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। That I remember one day when the Lord spoke to me so personally, that expression, your heavenly Father knows your needs. और मुझे याद है कि एक दिन व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर पिता ने मुझसे बात की कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। Whatever may be the situation we are facing today. आज हमारी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, whether it's a little thing that what we eat, drink or clothing, चाहे कोई छोटी चीज हो, हमारा खाना, हमारा पीना या हमारे वस्त्र, or even much more even other things, शायद दूसरी चीजें भी हो सकती है। any need that we face. कोई भी जरूरत जिसका हम सामना करते हैं। So the truth is our heavenly Father knows that you need these things. और सत्य ये है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है। That reality will bring lot of peace in our lives. ये जो वास्तविकता है वो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा शांति को उत्पन्न करेगी। You should know individually that my heavenly Father knows that I need these things. हमें व्यक्तिगत तौर पर इसे जानना है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता या जरूरत है।
in every situation that we really face, we should be able to connect and believe that I know my situation is difficult today. हर परिस्थिति में हमें ये विश्वास करना है, उस परिस्थिति में इस विश्वास को जोड़ना है कि मैं जानता हूं कि आज मेरी परिस्थिति कठिन है, It is beyond my ability, beyond I can imagine. और मेरी क्षमता से बढ़कर या मेरे कल्पना से बाहर है ये परिस्थिति, And the challenges that face, maybe no human being also can help me. और शायद जिन चुनौतियों की हम सामना करते हैं, जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, उसमें कोई मनुष्य भी शायद हमारी सहायता नहीं कर सकता. But we all should personally and intimately we should know that my Heavenly Father knows. पर हमें सबको व्यक्तिगत तौर पर और बहुत नजदीकी से ये इस बात को जानना है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है. That is very liberating truth. और ये एक ऐसा सत्य है जो हमारे जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है. I heard about a little poem. मैंने एक छोटी कविता सुनी थी. Two tiny birds, they were talking to each other. दो छोटे पक्षी एक दूसरे से बात कर रहे थे. And one tiny bird was asking the other tiny bird. और उसमें से एक छोटा पक्षी दूसरे से पूछ रहा था. Now there are one of the tiniest birds, as I understand, robin and sparrow. Robin and sparrow, very small. और जो चिड़िया होती है, एक और रॉबिन करके पक्षी होता है. मेरे मानने में ये सबसे छोटे पक्षी है. Yeah, and it's asking, I should really like to know why these anxious human beings are rushing around with so much worry on their face. और वो एक पक्षी दूसरे से कहता है, मैं सचमुच सोचता हूँ कि कैसे ये मनुष्य यहाँ वहाँ इतना चिंता करते हुए उस चिंता भरे मुख से कैसे यहाँ वहाँ घूमते हैं. It's interesting, even if it's an imagination of the poet who wrote it, it's very real. और यद्यपि ये उस लेखक, उस कवि की कल्पना है, पर ये बहुत वास्तविक है जिस पर हम सोच सकते हैं. Those tiny birds could observe the anxiety on the face of the people. वे जो छोटे पक्षी थे, वो लोगों के चेहरे पर उस चिंता को देख पाते थे. Who is running about in anxiety all around their face. ये मनुष्य कैसे हर जगह अपने चेहरे पर वो चिंता लिए हुए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं. Yeah, this can be even real about believers. और ये विश्वासियों के बारे में भी सच हो सकता है. I remember when once I was really ashamed in my many years before. मुझे एक परिस्थिति याद आती है मेरे दफ्तर में कई वर्षों पहले, जब मैं बहुत शर्मिंदा हुआ. I was anxious and that was all visible on my face. और मैं इतना चिंताग्रस्त हो गया था, वो मेरे मुख पर दिख रहा था. One my colleague observed and asked me, Abraham, is everything okay? It's you so much anxious. और मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे पूछा कि अब्राहम, क्या सब कुछ ठीक है? तुम बहुत ज्यादा चिंता में लग रहे हो. So I was so sad that even this person who is not a believer is seeing the anxiety on my face. और उस दिन मैं बहुत दुखी हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी तक नहीं है, वो भी मेरे चेहरे पर उस चिंता को देख पा रहा है. So I really cried, wept before Lord. I'm really sorry. What a bad testimony it is. और मैं रोया, मैंने विलाप किया प्रभु के सामने कि प्रभु क्या ही बुरी गवाही है ये. Father, please set me free from this spirit of anxiety from my life. पिता, कृपया इस मेरे जीवन की जो ये आदत है चिंता करना, उससे तो मुझे स्वतंत्र कर. So when this second bird, what did that bird answer? और फिर दूसरे पक्षी ने पहले पक्षी को क्या जवाब दिया? He said, friend, I think it must be that they do not have a heavenly Father such as cares for you and me. और उसने जवाब दिया कि मित्र, शायद ये संभव है कि उनके पास कोई स्वर्गीय पिता नहीं है जैसे हमारे पास है, जो तुम्हारी और मेरी देखभाल करता है. So that's a very challenging poem. Even though the little tiny birds, they recognize that they have a heavenly Father who cares for them. और ये बहुत चुनौतीपूर्ण एक कविता है कि वो छोटे पक्षी भी इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं कि उनका स्वर्गीय पिता है जो उनकी देखभाल कर रहा है, उनकी चिंता कर रहा है.
Yeah, how much more we, being God's children, should know God and learn to be secure in His love and seek to be free from this terrible problem of anxiety. इतना ज्यादा हम जो उसके बच्चे हैं, जो हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं, हमें उसके प्रेम में सुरक्षित होकर हमें खोजना है कि हम इस चिंता करने के चीज से स्वतंत्रता पाए। So after saying all this, Jesus told them, gave them a responsibility. और ये सब बताने के बाद यीशु ने उन्हें एक जिम्मेदारी दी। That is in Matthew 6:33. वो है मत्ती 6 उसके 33 वचन में। This is the only thing I want you to do. और मानो वो कहता है कि ये इकलौती चीज है जो मैं चाहता हूं तुम करो। You seek first His kingdom and His righteousness. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। Once you do that, all these things, what you are worrying about or need, that will be added to you. एक बार तुम ये करने लगो तो ये सारी चीजें जिनकी तुम खोज कर रहे हो वो भी तुम्हें मिल जाएंगी। Yeah, when we say seek God's kingdom and His righteousness, जब हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी है, it means accept God's control over my life. उसका मतलब है मेरे जीवन पर परमेश्वर के नियंत्रण को स्वीकार करना। We can say kingdom means government. हम कह सकते हैं कि राज्य का मतलब सरकार है। Yeah, live under the government of God. परमेश्वर की सरकार के अधीन रहना। Allow God to control everything in your life. और परमेश्वर को अनुमति देना कि आपके जीवन के प्रत्येक चीज पर वो नियंत्रण रखे। You seek for such a life where God controls, you allow God to control everything in your life. आप एक ऐसा जीवन जीने का यत्न करें जहां आप परमेश्वर के हाथ में सारे चीजों के नियंत्रण को सौंप देते हो। And you seek God's righteousness in your life. और आप परमेश्वर के धार्मिकता को अपने जीवन में खोजते हो। Rest, God will take care. बाकी सारी चीजों को परमेश्वर संभालेगा। All that needed will be added to you. वो सब जो आपकी आवश्यकता है वो आपको मिल जाएगा। So this part is a responsibility God has given to you and to me. और ये भाग एक जिम्मेदारी है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपी है। We don't need to worry about my life, how many days I will live. मुझे मेरे जीवन की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं कितने दिन जीऊंगा। I need not worry about my health. मुझे मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत नहीं। I need not worry what I eat and what I drink. मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। I need not worry what dress I will wear. मैं क्या कपड़े पहनूंगा कौन सा कपड़ा पहनूंगा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। What I should worry is, am I allowing God's government to rule over me? मुझे किस बात की चिंता करनी है, क्या मैं परमेश्वर को या परमेश्वर की सरकार को मुझ पर राज करने दे रहा हूं या नहीं। So that is where I should focus and think. और मेरा ध्यान और मेरे विचार उसी पर होने चाहिए। Everything else will be added to you. सारी दूसरी चीजें आप में जोड़ दी जाएंगी। Now, this is not my word. अब ये कोई मेरे शब्द नहीं है। This is the eternal word of God. ये परमेश्वर का अनंत वचन है। And everything is going to happen as per God's word. और सारी चीजें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही होंगी। And better we align ourselves according to God's ways. और ये बेहतर है कि हम अपने आप को परमेश्वर के मार्गों पर लाएं और उसके अनुसार चले। In many practical ways, I have seen this. I have experienced in my own life. कई व्यवहारिक तरीकों से मैंने इसे अपने जीवन में अनुभव किया है और देखा है। And in many real life situations, I know those times when I sought God's kingdom and His righteousness in my life. और कई जीवन की परिस्थितियों में मैंने देखा है जब मैंने परमेश्वर के राज्य की और उसके धार्मिकता की खोज की। And as long as I continue to pursue God's government, God's kingdom, and God's righteousness, जब तक कि मैं उसी चीजों की खोज में रहता गया, परमेश्वर के राज्य की, उसके सरकार की और उसके धार्मिकता की, without exemption, always what was needed was added to me. हर बार एक भी बार ये बिना चूके हुआ है, हर बार जो भी मेरी जरूरत है वो मुझे मिली। There was no need for me to chase or hunt. Everything came on my way.
मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी चीज के पीछे भागू, उसको ढूंढते रहूं, ये सारी चीजें मेरे मार्ग में मुझे मिल गई। There are many God's laws which is eternal. परमेश्वर के कई नियम हैं जो अनंत काल के लिए है। This is one such a golden eternal law of God. ये एक सुनहरा और अनंत नियम है परमेश्वर का। We pursue God's kingdom and his righteousness, and everything that he needed will be added to. हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करेंगे तो वो सारी चीजें जिनकी हमें आवश्यकता है वो हम में जोड़ दी जाएंगी। Jesus, before concluding that passage, Jesus said a last thing. और उन वचनों का अंत करने से पहले यीशु मसीह ने एक आखिरी बात कही। Matthew 6:34. मत्ती 6:34, Do not worry about tomorrow. अतः कल की चिंता न करो, For tomorrow will care for itself. क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। And he said, each day has enough trouble of its own. और उसने कहा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इंग्लिश में लिखा है प्रत्येक दिन में उस दिन के लिए भरपूर चिंताएं हैं। Yeah. In other words, God wants us to live one day at a time. दूसरे शब्दों में परमेश्वर चाहता है कि हम एक समय पर एक ही दिन के लिए जिए। You live for today, not worrying about tomorrow. आप आज के लिए जीवन जिए, ये नहीं कि आप कल की चिंता कर रहे हो। So happen, we can experience, we all would experience, if you are worrying about tomorrow, we forget to live today. और हम सब ने ये अनुभव किया होगा, जब हम कल की चिंता करते रहते हैं तो आज जीना ही हम भूल जाते हैं। If our worry is about tomorrow, actually we are spoiling our today also. अगर हमारी चिंता कल के लिए है तो हम अपने आज को भी बिगाड़ रहे हैं। That is why this simple rule the Lord has given, live for one day at a time. और इसलिए प्रभु ने ये साधारण सा नियम हमें दिया है कि एक ही दिन के लिए एक समय जिए। Today you live and today you don't worry about tomorrow. आज आप जिएंगे और कल की चिंता आज मत करो। Tomorrow that we'll see tomorrow. कल की चीजों को हम कल देखेंगे। Every day God wants us to live life to its full measure. प्रत्येक दिन परमेश्वर चाहता है कि उस दिन को हम पूरी मात्रा में उस दिन जिए। Like that, each day at a time. वैसे हर एक दिन अपने अपने समय पर। That's a wonderful life to live. Every day live a full life before God. और ये एक अद्भुत जीवन है जीने के लिए, प्रत्येक दिन परमेश्वर के सामने एक पूरा जीवन हम जिए। And that will help to free our life from anxiety. और वो हमारी सहायता करेगा कि हमारे जीवन को चिंता से हम स्वतंत्र कर पाए। It's a beautiful passage in Philippians chapter 6. एक अद्भुत वचन है फिलिपियों की पत्री उसके chapter 4 verse 6 and 7. चौथा अध्याय 6 और 7वां वचन। So here also, as a very strong, like a commandment, the Lord is saying, be anxious for nothing. और यहाँ भी बिल्कुल बलवंत तौर पर प्रभु एक आज्ञा देता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। See, I have meditated on that, about that expression, nothing. और मैंने उस पर मनन किया है, जब वो शब्द लिखा है कि किसी भी बात की। Nothing means, is there anything exempted? किसी बात की चिंता मत करो, इससे क्या कोई चीज अलग रखी है क्या? Be anxious for nothing. Nothing means nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात मतलब किसी भी बात की। So that we should be very clear in our hearts. और इसके विषय में हमारे हृदय में हमें बहुत स्पष्ट होना है। But in everything, by prayer and with supplication and thanksgiving, let your requests be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। We can be concerned about a certain thing. कभी-कभी कुछ चीजों के बारे में हमें एक ख्याल आ सकता है। When we face a situation, we may have a concern, but concern and anxiety are two separate things. और कुछ चीजों के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके संबंध में हम एक परवाह या वो ख्याल हमारे मन में आ सकता है, पर वो और चिंता करना ये दो अलग अलग बातें हैं। So when we have a concern about something, by prayer, supplication,
and thanksgiving, we can place that before God. और इसलिए जब इस प्रकार की कोई हमारे मन में कोई ख्याल या परवाह आता है किसी चीज की, तो हम प्रार्थना और विनती के साथ परमेश्वर के सामने हमारे जो प्रार्थना है उसे उपस्थित कर सकते हैं. But never be anxious. पर कभी चिंता मत करें. Let us take it as a commandment from the Lord. Never be anxious. और आइए हम प्रभु से इस आज्ञा, प्रभु के द्वारा दी हुई एक आज्ञा के तौर पर इसे स्वीकारें कि हम कभी चिंता नहीं करेंगे. And so when we make our needs known to God, what will happen? और जब हम अपने जरूरतों को प्रभु के सामने रखेंगे तो क्या होगा? So that is written in next verse, verse 7. अगले वचन 7वें वचन में वो लिखा है, The peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and minds in Christ Jesus. परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी. So the way it is expressed, the peace of God which surpasses all understanding. और वहां लिखा है परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है. That God's peace is beyond our comprehension or our understanding. परमेश्वर की शांति जो है हमारे समझ से परे है, समझ से भी बाहर है. And that will guard both our hearts and our minds. और वो हमारे हृदय और हमारे विचारों दोनों को सुरक्षित रखेगी. There is one more verse from 1 Peter chapter 5 which has tremendously helped me. एक और वचन है पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय में जिसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है. He says it is 1 Peter chapter 5 verse 7. पहला पत्रस 5वां अध्याय 7वां वचन. It says that cast your anxiety on him because he cares for you. वहां लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है. So Jesus is giving Peter is giving a logical reason why we can cast all our anxiety on Jesus. और पत्रस वहां तर्क करके हमें एक कारण बताता है क्यों हम अपनी चिंता को प्रभु पर डाल सकते हैं. There is a reason because he cares for you. उसका एक कारण है क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी चिंता है. The Lord cares for you. प्रभु को तुम्हारा ध्यान है. Almost the same thing what we read in Matthew chapter. The Heavenly Father knows. लगभग वही बात है जो हमने मत्ती उसके 6वें अध्याय में पढ़े कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है. For the sad reason, you whenever anxiety come, you cast it on him. और उसी कारण के लिए जब कभी तुम्हें चिंता आती है तुम उसे प्रभु पर डाल दो. So it came to me like a habitual, as and when anxiety come, cast it on Jesus. और ये मेरे मन में आया कि हमारे एक आदत बन जानी चाहिए, जैसे ही चिंता आती है हम उसे प्रभु पर या यीशु पर डाल देते हैं. Never allow that anxiety come on me, but pass it on Jesus. कभी उस चिंता को मुझ पर ना आने दे, पर हम यीशु मसीह पर उस चिंता को छोड़ दे. Because he is thoughtful about you, because he cares for you. क्योंकि वो उसे आपकी चिंता है, उसे आपकी परवाह है, वो आपके ध्यान करता है. He is waiting to help us and give a solution. वो इच्छा रखता है हमारी सहायता करने के लिए और हमारे जीवन में एक हल हमारा करने के लिए. So don't carry that burden or that anxiety on yourself, but cast it on Jesus. और उस बोझ को, उस चिंता को अपने आप मत लीजिए बल्कि यीशु पर डाल दीजिए. Jesus told one more thing to his disciples in John 14:1. यीशु ने एक और बात अपने शिष्यों से कही यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय पहला वचन. He said, "Do not let your heart be troubled. उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो. Believe in God, believe also in me." परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो. So, in other words, the remedy for the tendency for our heart to be troubled is believing in God. दूसरे शब्दों में मन व्याकुल होने का हल क्या है? हम परमेश्वर पर विश्वास रखें. उपाय क्या है? Believe in Jesus. यीशु पर विश्वास रखें. Once we do that, there is no need for our hearts to be troubled about anything. एक बार हम वो करते हैं फिर कोई जरूरत नहीं है कि हमारा मन किसी भी चीज के लिए व्याकुल हो. And we know that we read in Hebrews chapter 10. हम इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय में पढ़ते हैं verse 38. उसका 38 वचन. My righteous shall live by faith. कि मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा. The God's people will live by faith.
परमेश्वर के लोग विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे, not by our feelings. और हमारी भावनाओं के द्वारा नहीं। I want to conclude with a parable which I heard. मैं एक दृष्टांत के द्वारा अंत करना चाहता हूं जो मैंने सुना था। It's like three friends. They are named fact, faith, and feeling. और 3 मित्र हैं जिनका नाम है सत्य, विश्वास और भावनाएं। Feeling, yes. They were walking along a narrow wall. और वो एक बहुत ही संकरे दीवार पर चल रहे थे। Fact walked in front. और जो सत्य था वो आगे चल रहा था। And faith walked second. और विश्वास उसके पीछे था। And feeling was following faith behind. और भावना उसके भी पीछे थी, मतलब वो जो विश्वास है उससे भी पीछे था। So everything, all three of them could walk, both fact, faith, and feelings could walk very well, so long as faith looked at the fact. और जब तक सत्य, विश्वास और भावना ये तीनों बिल्कुल एक साथ सही चलते रहे, जब तक कि विश्वास सत्य को देखता रहा। Faith, fact is truth, God's word, God's promises. सत्य का मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर का सत्य। But when faith turned back and looked at when feeling is following, पर जब विश्वास ने पीछे मुड़कर ये देखा कि मेरी भावनाएं मेरे पीछे आ रही है या नहीं, faith fell down from the narrow wall. तो फिर विश्वास तुरंत उस सकरे दीवार से गिर गया। Because faith observed that feeling was falling down behind him. क्योंकि विश्वास ने देखा कि उसके पीछे जो भावनाएं आ रही है वो गिर रही है। But even though faith and feelings fell down, fact continued its walk. और इसके बावजूद कि विश्वास और भावनाएं गिर गए, पर सत्य जो है वो अपना आगे चलते ही रहा। No, that meaning of that illustration is we should not depend on what we feel. और उस दृष्टांत का मतलब ये है कि हम जिन बातों को महसूस करते हैं उन पर हमें निर्भर नहीं होना है। Our faith should not be dependent on what we feel. हमारा विश्वास इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। Our faith should look at the fact, reality, truth about God. मेरा विश्वास जो है वो सत्य की ओर देखना है, वास्तविकता, परमेश्वर के बारे में क्या सच है। So may God help us to actively seek God in this area so that we can be completely free from anxiety. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि सक्रिय होकर हम इस क्षेत्र में परमेश्वर को खोजें ताकि हम चिंता से पूरे तौर पर स्वतंत्र हो सके। We can live a blessed life progressively, of course, completely free from anxiety. हम एक धन्य, एक आशीषित जीवन जी सकते हैं बढ़ते मात्रा में, बढ़ते क्रम में, जो पूरे तौर पर चिंता से मुक्त है। That is God's plan for our lives. ये परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए योजना है। And God will help each one of us for that. और ऐसा करने के लिए परमेश्वर हमें से प्रत्येक की सहायता करेगा। Amen. आमीन।